इजराइल हमास के बीच पिछले 15 महीनों से गाजा में चल रही जंग को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। 19 जनवरी से जंग को रोकने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जंग 3 चरणों में खत्म की जाएगी। पहला चरण 42 दिनों तक चलेगा, जिसमें हमास इजरायली बंधकों को छोड़ेगा, तो वहीं इजराइल को हमास और फिलिस्तीनियों को अपनी जेल से रिहा करना होगा। दूसरे चरण में कुछ और इजरायली बंधक छोड़े जाएंगे और इजराइल को पूरा गाजा खाली करना होगा। इसके बाद तीसरे चरण में इजराइल और फिलिस्तीन के भविष्य को लेकर चर्चा होगी। इस बड़ी घटना पर भारत का बयान भी आया है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जो शांति डील हुई है उसका भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि इजराइल के लाखों लोग और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस डील को देखकर क्यों रो रहे हैं। अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे देशों ने इजराइल और हमास के बीच शांति डील तो करवा दी, मगर ये शांति डील इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 1.5 साल में इजराइल ने हमास को जितना नुकसान पहुंचाया था, इजराइल गाजा में जितना आगे बढ़ा था, वो सब बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही अमेरिका ने इस शांति डील के बारे में ऐलान किया तो गाजा में जश्न शुरू हो गया। हमास के नेताओं ने बयान देने शुरू कर दिए कि इजराइल को बड़ी हार मिली है, और असल में देखा जाए तो इजराइल को झटका जरूर लगा है। अब आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि इजराइल को इस शांति डील से क्या मिला है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमास के कब्जे में फिलहाल इजराइल के 94 लोग हैं। इनमें बच्चे, महिला, पुरुष और महिला सैनिक शामिल हैं। इन 94 में से 60 लोग जिंदा हैं और 34 के शव हैं। पहले फेज में हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें 23 जिंदा हैं और 10 शव शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इजरायली बंधक के बदले 30 फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाएगा, और एक इजरायली महिला सैनिक की रिहाई के लिए इजराइल को 50 फिलिस्तीनियों को छोड़ना होगा। यानी 60 जिंदा बंधकों और 34 शवों के बदले इजराइल को 1700 फिलिस्तीनी और हमास समर्थक छोड़ने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, इजराइल को गाजा से भी पीछे हटना होगा। इजराइल ने महीनों जंग लड़कर गाजा पर कब्जा किया था, लेकिन सब पर पानी फिर सकता है। बहरहाल अब बात करते हैं भारत की। इजराइल को भले ही इस डील से नुकसान हो रहा हो, मगर भारत को इससे फायदा मिल सकता है। मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके में शांति का मतलब है कि भारत को भी फायदा मिलेगा। भारत इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर जो आईमैक कॉरिडोर बना रहा है, उसका काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। हालांकि इजराइल को नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस हमास को इजराइल ने खत्म किया था, अब उसी हमास के दोबारा जिंदा होने का खतरा बढ़ गया है। हमास अगर गाजा में दोबारा एक्टिव हो गया तो इजराइल पर दूसरा बड़ा हमला भी किया जा सकता है।